दोस्तों बहुत से पेशेंट्स आजकल मुझे मेरे पास कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर मेरे को एचएसवी एंड वीडीआरएल या टीपीएचए, ठीक है, इनमें एचएसवी बोले तो हर्पीज के लिए और वीडीआरएल बोले तो सिफिलिस के लिए, ठीक है। ये दो टेस्ट होते हैं। तो एचएसवी और वीडीआरएल पॉजिटिव है पर मुझे कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा संभव है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है रिपोर्ट्स फॉल्स हैं, ठीक है। तो क्या है इसका कारण, तो आज के वीडियो में इसी बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और इस चैनल के ऊपर आपको सभी प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्राप्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए, बात है बेसिकली ये कि बहुत से लोग, मैं क्या, आजकल मेरे पास हर्पी सिफिलिस के बहुत से लोगों की इंक्वायरीज आती हैं, बोलते हैं कि सर मेरे को एचएसवी पॉजिटिव है। एचएसवी जो कि हर्पीज के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे को वीडीआरएल पॉजिटिव है या टीपीएचए पॉजिटिव है जो कि सिफिलिस का टेस्ट है। पर मुझे लक्षण बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मेरे को कोई लक्षण नहीं है, ना कोई फोड़ा है, ना घाव है, ना कोई कट है, ना कोई कोल्ड सोर है, ना कोई कुछ भी नहीं है। मेरे को बॉडी को, मेरे को पता ही नहीं था। मैं तो बस ब्लड डोनेट करने गया या फिर मैं विदेश जाने के लिए टेस्ट करवाया या फिर मैंने प्रेगनेंसी के टाइम टेस्ट करवाया, यूं ही रैंडम टेस्ट करवा लिया और उसमें ये आ गया, ठीक है। पर मेरे को लक्षण कुछ नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिपोर्ट फॉल्स है या गलत है, या फिर जो रिपोर्ट के अंदर जो जानकारी दी गई है वो गलत है। क्या पता मेरे को ये बीमारी हो ही ना और उसकी वजह से इसीलिए मेरे लक्षण नहीं आ रहे हों। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, कहीं नहीं, कुछ ना कुछ मतलब कुछ कारणों, कुछ केसेस में ऐसा हो भी सकता है, मे बी 10 में से एक केस में ऐसा हो भी सकता है कि रिपोर्ट गलत है जिसकी वजह से उसको लक्षण नहीं आ रहा है, पर 9 केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि भैया अगर आपको एचएसवी या फिर वीडीआरएल या टीपीएचए पॉजिटिव है तो लक्षण आए ही, ठीक है। हो सकता है आप जैसे अभी सिफिलिस की बात की जाए तो हो सकता है आपके भी थर्ड स्टेज के अंदर जा रहे हो जहां पे लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर ही अंदर ग्रो होता रहता है वायरस और एक साथ विकराल रूप में बाहर आता है, ठीक है। या फिर एक कारण यहाँ पे ये भी हो सकता है कि भैया आपका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत हो, जो कि उस वायरस की से लड़ने में काफी ज्यादा सक्षम है और उसकी वजह से वो सिम्टम्स आपको उभर के बाहर नहीं आ रहे हैं पर पॉजिटिव है, ठीक है। या फिर यूं कहें, ये भी एक कारण हो सकता है कि भैया आपका इम्यून जो वायरस लेवल है बहुत ज्यादा कम है, लो है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको सिम्टम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन कारण होते हैं जहां पे अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो वो वायरस से लड़ने में इतना सक्षम है कि वो भैया अभी सिम्टम नहीं आएंगे। इम्यून सिस्टम मजबूत है इसलिए वो अगर कोई छोटा मोटा क्रैक आता है बॉडी में तुरंत हील कर देता है, पता ही नहीं लगता है बॉडी को, ठीक है। तो वो वायरस को ज्यादा ग्रो करने नहीं दे रहा है, इस वजह से आपको सिम्टम्स ना आ रहे हो। ये बहुत एक जेन्युइन और बहुत ही कॉमन रीजन हो सकता है, ठीक है। और सकता नहीं है, ये मेन कारण है कि भैया अगर आपको आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो हो सकता है आपको सिम्टम ना आए, बस पॉजिटिव है, ठीक है। वो लॉन्ग टाइम में आगे जाके फ्यूचर में जाके जब वायरस ज्यादा और ज्यादा हावी हो जाएगा तो फ्यूचर में जाके आपको सिम्टम्स आएंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। अगर वायरस का लेवल कम है तो भी वो आगे बढ़ेगा, तब जाके सिम्टम्स आना शुरू होंगे। और अगर नेगेटिव रिपोर्ट है तो एक बार क्रॉस चेक करवा लीजिए, क्या दिक्कत है भैया, अगर जिंदगी का सवाल है, ठीक है, तो आप क्रॉस चेक करवा लीजिए एक बार उसका, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव है, चाहे एचएसवी हो, चाहे वीडीआर हो, चाहे आपको हर्पीज है या सिफिलिस है, अगर आप इलाज ले लेके थक चुके हो तो आप एक बार हमारे एक्सपर्ट से बात कीजिए, नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ठीक है। पर बेसिक सा जो यही कारण है कि आपको एचएसवी या वीडीआर या टीपीएचए पॉजिटिव है फिर भी कोई लक्षण नहीं आ रहे, उसका मेन कारण यही है कि या तो हो सकता है रिपोर्ट है फॉल्स हो, या फिर आपका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा हाई हो, काफी अच्छा हो, काफी हेल्दी हो, या आपका डाइट प्लान, आपका रहन सहन, आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो सिम्टम्स आपके उभर के नहीं आ रहे हो। या फिर एक कारण और होता है जहां पे कि जो वायरस है वो सुप्त अवस्था में है या फिर स्लीप मोड में है, अभी वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो स्लोली ग्रो कर रहा है, इसकी वजह से भी एक कारण होता है कि भैया सिम्टम नहीं आते हैं, ठीक है। या फिर आपका अच्छा हाइजीन है जिसकी वजह से हम हो सकता है सिम्टम नहीं आ रहा, तो ये कुछ मेन कारण है जिसकी वजह से आपको सिम्टम नहीं आते हैं, ठीक है। पर सिम्टम नहीं आ रहे इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बीमारी से बच गए, बीमारी आपको है, बॉडी में है, पॉजिटिव है तो आपको इलाज लेना जरूरी है। तो इलाज आप चाहे एलोपैथिक में लीजिए चाहे आयुर्वेद में लीजिए, टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी लीजिए जरूर,
ठीक है। एलोपैथिक में हाँ ऑब्वियस सी रीजन है कि हम 100 में से 1 केस ठीक होते हैं, बाकी आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, काफी पेशेंट आयुर्वेदिक दवाइयां लेके पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, नॉर्मल लाइफ में जा चुके हैं। ट्रीटमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए कॉल कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, सब कुछ हमें बताइए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके, कमेंट्स में जाके। ठीक है, वीडियो में कुछ भी बुरा लगता हो तो डिसलाइक करो, अच्छा लगता हो तो लाइक करो, सीधी सी बात है ना। और अगर चैनल पर नए हो, कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाए। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।